आज 3 जुलाई है। देश भर से जन्मदिन की बधाइयां आ रही हैं। देश के सभी अपने प्रियजनों को, सब शुभचिंतकों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल 2 जुलाई थी। हाथरस भगदड़ का जो प्रकरण है, नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के बारे में कुछ चैनल्स ने, कुछ मीडिया बंधुओं ने अपने अपने हिसाब से खबरें दी। 2 साल पूरे हो गए, तीसरा साल प्रारंभ हो गया हाथरस भगदड़। लेकिन मेरा सबसे यही अनुरोध है, सच्चाई दिखाएं। नारायण साकार हरि जी का दर, सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए था, है और रहेगा। और उस पर इस तरह से कोई अगर पक्ष विपक्ष की बात करता है, आलोचना की बात करता है, वो निरर्थक, नीति मिथ्या है, झूठ है, झूठ का आडंबर है। नारायण साकार हरि जी के यहाँ कोई पाखंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई धन दौलत की उगाही नहीं है, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है। और नारायण साकार हरि जी ने सदैव सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लिए, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, सवर्ण समाज, सबके लिए, समाज के लिए सदैव मानवता, भाईचारा, मानव धर्म सत्य था और सत्य है और रहेगा। और मानव धर्म के अंतर्गत चलने की बात कही, समाज को दिशा देने का काम किया, सुधारने का काम किया। और इसीलिए लोग उनको भारी संख्या में लोग मानते हैं, जुड़ते हैं, जुड़े हैं। और उसके बाद कुछ कोई गलत बयानबाजी करता है या मीडिया बंधु उसको काट छांट कर पेश करते हैं, काट काट के लगाते हैं, पूरी बात नहीं दिखाते हैं, तो ये काफी दुखद है। चौथा स्तंभ हमारा मजबूत होना चाहिए, लेकिन मीडिया निष्पक्ष, निर्भीक और निडर भी होनी चाहिए। कोई इस तरह से ऐसे करता है तो वो गलत है। और विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। लगातार नारायण साकार हरि जी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा जो जहां है और जो जिस तरह से भज रहा है, जिस तरह से मान रहा है, कर रहा है नारायण साकार हरि जी, उसके लिए भी सदैव समर्पित थे, हैं और रहेंगे। और मानव धर्म सत्य था, सत्य है और रहेगा। और सत्य का साथ जितनी जल्दी हो सकता है, हम सबका प्रयास है कि नारायण साकार हरि जी के साक्षात में दर्शन हो। हम सभी के दर्शन की इच्छा है, दर्शन हो और ब्रह्मवाणी को सुने और फिर ब्रह्मवाणी के द्वारा आनंद लें और मानव धर्म की सच्चाई को सामने ला सकें और देश को सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनाने की तरफ आगे प्रयास कर सकें और सनातन धर्म बुलंदी पर पहुंच सके। यही हम सबका अनुरोध है, यही हम सबका साथ है। और प्रेम से बोलेंगे, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी की ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये दुखद 2 साल थे, वो निबट गए हैं। आगे हम सुखद और उज्जवल भविष्य की संगत की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस्सा वही पर याद आया हमें। इसमें हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते। कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल के राख हो गई, सामान जटता था जल के राख हो गया। कबीरदास रोए नहीं, हंसते रहे। बराबर में एक वेश्या की कोठी की महल था। अचानक आग लगी, वेश्या चिल्लाने लगी कि मेरी कोठी में कबीरदास ने आग लगा दी। कबीरदास सामने आए, उन्होंने कहा तुमने ठीक कहा, तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जल के राख हो गई, और मेरे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दी। अब लगा लो कौन सा यार चाहिए। ब्रह्मांड का रचयिता अगर यारी कर देता है, बस जीवन सफल हो जाएगा। कब किसके शरीर की मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है।
और कर ले बंदे प्रीत हर से, नहीं तो फिर पछताना। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। ये समझना चाहिए। ये आयोजन हो रहा है यहाँ के महापुरुषों ने, कमेटी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, रातों दिन सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम सेवा के महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा मिल जाए, स्वार्थ की सेवा है तो विलासता में ले जाती है, स्वार्थ का प्रेम है तो भोग में ले जाता है। भोग से तो नाश होगा, विलासता से नाश होगा। और बिना स्वार्थ के प्रेम है, बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो राजयोग की तरफ जाते हैं, राजयोगी बन जाते हैं और चलते रहे तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। अभी आपने सुना संवाद चल रहा था इनका। अब संवाद के बीच इनकी जो रहनी सहनी करनी है उस भाषा का भी इस्तेमाल किया और किस तरीका से भोग रहे हैं आपके सम्मुख खड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारी भाषा में सुधार नहीं आ रहा, हमारी रहनी सहनी करनी में सुधार नहीं आ रहा। गिने चुने सामने खड़े हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बड़े होने की बीमारी पूरे संसार में लगी हुई है, इसलिए दुश्मनी ज्यादा हो रही है, बेमनस्ता हो रही है। आप देख रहे हैं इसी में मेरी के कारण, बड़पन के कारण मैं बड़ा हूं, दंगे फसाद हो रहे हैं, गोली कांड हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो सत्य का साथ करते करते सद्ज्ञान लेते लेते जो झुक जाता है उसी का रास्ता सफर तय हो जाता है, खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सुंदर ढंग से कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो भैया आए हो तो समझो, जो दिवस कई एक बाकी बचे हैं, हम न आने को थे, इधर पंडाल में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने विचार किया सत्य के साथ में, पूर्व में भी हम कह चुके हैं, जहां ये शरीर होता है वही सत्य का साथ होता है। बाकी क्या कर रहे हैं लोग, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। वहां पाखंड होता है, वहां ढोंग होता है, वर्गवाद होता है, रुपया की खींचतान होती है, जाति पाति होती है। हम यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में नहीं देखते, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के रूप में हम नहीं देखते, गरीब अमीर हम नहीं देखते, नर नारी हम नहीं देखते, और किसी प्रकार का दान पात्र नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते। अहम की बात नहीं है, किसी का भोजन भी नहीं करते, दूध दही घी भी नहीं लेते हैं, फल भी नहीं लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते हैं। अपनी व्यवस्था है, खेती हो रही है, उससे अपना जुटाते हैं। तो बताओ हमसे बड़ा नादान दुनिया में कौन होगा। बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता है। तुम्हारे बेटा बेटी हैं परिवार में, चिल्लाते रहो नहीं आते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं हम तो निस्वार्थ हैं, पुरुषार्थ चल रहा है, परमार्थ चल रहा है,
नारायण हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा चल रही है, जो गोस्वामी जी ने दुर्लभ बता दिया। उसके बावजूद भी आप कच्चे रह जाओ, उसके बावजूद भी भटक जाओ, इसका इलाज फिर दुनिया में कहीं नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोगों को पता है, अपनी कोठियों में नाचा करो जाके, यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। ये तमाम आपके बंधुजन आते हैं, आपके चाचा ताऊ पिताजी आते हैं, एक एक शब्द सुनने को आते हैं, दर्शन करने को आते हैं, एक किसी का नाच देखने नहीं आते। नाचने के चक्कर में इनका समय बर्बाद हो, ये ठीक नहीं। आप लोगों को भी एक एक शब्द मन लगा के सुनना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। घर परिवार के कार्यों को करते हुए एक दूसरे की अनुमति लेकर सत्य के साथ तुम आओगे, यहाँ से जाओगे, प्रेमी प्रेम होगा, परिवार में भी होगा। एक माता जी सत्य के साथ में आती है, पड़ोसन ज्यादा जीव चलाती है, तुम में भी ऐसे ही। वो देख रही है पड़ोसन अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, देख ली आ रही है, किवाड़ खोली, अरे बहन जी तुम अपने बेटा की शादी करके लाई हो, बहू बहुत गजब की है तुम्हारी। जो सत्य के साथ तो माता जी आ रही थी, उन्होंने कहा तू बहन कहना क्या चाह रही है। वो कहे कि जब से तुम्हारी बहू आई है, नाली में दूध बहता रहता है, बहलाने के लिए। उस माता जी ने क्या कहा, जब से मैं अपने बेटे की शादी करके लाई हूं, बहू घर में आई है, बहू नहीं लक्ष्मी स्वरूपा है। एक एक बूंद दूध को तरसती थी, बहू आने से नाली में दूध बह रहा है। इसे कहते हैं सत्य का साथ किया है। ऊपर ऊपर घूम रही होती तो झगड़ा होता, बहू को मारती पीटी और बहू को निगलवा देती। एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। आप लोग लक्ष्मण रेखा लांग दी, सीता जी ने लंकापति रावण उठा के दे गया। ये रेखा है जो बाउंडेशन है, आप लोगों को तोड़ने में देर नहीं लगती है। आपको नहीं लगता अगर ये व्यवस्था आपके पिताजी आपके भाइयों ने बनवाई होती, तब आप क्या करते? जिन्होंने बनवाई है ये भी तो आपके भाई हैं, ये भी आपके बंधुजन हैं, ये दुश्मन तो नहीं है कमेटी के वहां पर। अगर ये आयोजन न कराते, तनमन खर्च न करते, न हम यहाँ पहुंच पाते, न आप पहुंच पाते, तो शांति का दान देना चाहिए। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब ये चिल्लाते हैं ऊपर का मामला, तो हम भी देखते रहते, भैया ये तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसके पास आए, इनकी कौन सुनेगा? कोई जिन्न बताता, कोई कुछ बताता, कुछ बताता, कौन सुनेगा? हरि के अलावा अब तो संसार में कोई सुनने वाला है नहीं। इनसे बुरे कर्म ही कराएगा, तंत्र विद्या में फंसाएगा, चलता है। हमें तो इनको भी देखना पड़ता है, इनको अपनी भाषा में परिवर्तन लाना चाहिए। आराम से बैठे कुछ कहना हो, संसदीय भाषा में बोले तो जल्दी से जल्दी छुटकारा भी मिल जाता है।
बीते कल एक आया था, उर्दू फारसी अरबी बोल रहा था, खूनी जिन्नात, एक पल में उसको मोक्ष दे दिया गया। देखा हो, अगर चाहो तो एक भजन करा दो, शांति से बैठो तो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।